Hello everyone, my name is Yuvraj Singh Khurana. Hello everyone, my name is Yuvraj Singh Khurana, studying in MBBS second prof from GMC Amritsar, your anatomy mentor of Medicopa जी। तो पिछली वीडियोस में मैं नोज़ वाला करवा रहा हूँ, नेजल सेप्टम मैंने करवा दिया, लेटरल वॉल ऑफ नोज़ करवा दिया। नाउ वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी कंसेप्चुअल टॉपिक। मुझे ये टॉपिक पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है, पैरानेजल एयर साइनसेस। सो ये पैरानेजल एयर साइनसेस क्या होते हैं? दीज आर प्रेजेंट इन आवर स्कल ओनली। ठीक है, हमारे स्कल में ही प्रेजेंट है, अराउंड द नेजल कैविटी, विच मेक्स द स्कल बोन लाइट। ठीक है, ये स्कल बोन हमारी ज़्यादा, जो स्कल है ज़्यादा भारी ना हो, इसलिए भगवान ने हमें दी हैं। और ये हमारी वॉइस होती जो हम बोलते हैं इसको भी रेगुलेट करती हैं। तो इसलिए पैरानेजल साइनसेस हमारी 4 होती हैं। मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे पढ़ी हैं, डोंट वरी। अभी के लिए नाम आपको पता होना चाहिए। अराउंड नेजल कैविटी प्रेजेंट है एंड दीज आर फ्रंटल एयर साइनसेस, इथमोइडल एयर साइनसेस, फिनॉइड एयर साइनसेस एंड मैक्सिलरी एयर साइनस। इन एयर साइनसेस का नाम ही इन पे उसलिए पड़ा है कि वो जिस हड्डी में है। सपोज क्या करना है सच में कि जो फ्रंटल एयर साइनस है वो कहाँ प्रेजेंट होगा? इन फ्रंटल बोन। एंड इथमोइडल एयर साइनस विल बी प्रेजेंट इन इथमोइड बोन एंड वेयर एज फिनॉइड इन फिनॉइड बोन एंड मैक्सिलरी इन मैक्सिलरी बोन, मैक्सिला। ठीक है, तो ऐसे आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। मेरे चैनल का फ़ायदा यही है, फ़ायदा बोलो जो मर्जी बोलो, आई डोंट नो, कि जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे करना है वो तो पता लग ही जाएगा। साथ साथ कंसेप्ट मज़ा आ जाएगा आपको एनाटॉमी में, कि ऐसे भी एनाटॉमी हम पढ़ सकते हैं कभी। नहीं तो बुक पढ़ोगे, कोई बीडीसी पढ़ोगे, कोई भी पढ़ोगे, इतनी बोरिंग लगेगी ना, क्या क्या है रट्टा ही मारना सब कुछ, ऐसा नहीं होता। और आपको बता दूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं एंड और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। 4000 वॉच आवर्स मेरे पहले ही कंप्लीट हो गए थे एंड अब मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है और मैं अब गूगल एडसेंस पे अकाउंट वगैरह बनाऊंगा वो, और फिर जब भी मेरी फर्स्ट इनकम आएगी मैं तब भी आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, तो अभी तो फर्स्ट इनकम नहीं, अभी तो सिर्फ अकाउंट बनाने के लिए मैं एलिजिबल हुआ हूँ फॉर मोनेटाइजेशन, आफ्टर मोनेटाइजेशन। तो इस मैं अलग वीडियो भी बनाऊंगा यूट्यूब पे इसके बारे में, मोनेटाइजेशन कैसी मेरी रही जर्नी। बट थैंक यू सो मच एवरीवन, ये डेली मेडिकोपाजी व्यूअर्स जिन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा और अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे बारे में बोली, ताकि मैं मोटिवेटेड रहा और आगे काम करता रहा। और ये तो जस्ट एक स्टेप था जो मैंने पार कर लिया है, आगे तो अभी बहुत जाना है। ठीक है, स्टार्ट मैंने जस्ट वैसे ही किया था चैनल, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता था, कभी सोचा नहीं था ऐसा, मतलब इतना अच्छा दिन भी मैं देखूंगा। चलो, सो कम बैक टू टॉपिक। सो थॉट फोकस ऑन इम्प्रूविंग नॉट प्रूविंग। तो मैंने अभी अपने चैनल का बारे में बताया कि मैंने रोज़ इम्प्रूव करने की कोशिश की है, ना कि किसी को प्रूव करने की मेरा चैनल देखो, मेरा देखो, मेरा देखो। मैंने पब्लिसिटी की है चैनल की, बट लिमिट की है कि आप लोग तंग ना हो। सो आई एम नॉट ऑलवेज प्रूविंग। अगर बच्चे को अच्छा लगता है तो वो अगली बारी फिर आएगा देखने के लिए। तो मेरा हमेशा गोल यही होता है कि अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छा देना, ठीक है, ताकि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो रिटर्न हो, और वो रिटर्न भी हुए हैं। और आई थैंक यू सो मच जो मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हैं। चलो, और जो मेरे पहली बारी व्यूअर्स हैं उनको भी मैं थैंक यू कर रहा हूँ कि उन्होंने मेरा क्लिक किया, और आप इस वीडियो को एक चांस दो, और अगर अच्छा लगता है तो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। चलो, सो ये क्या है, ये ड्रावना सा डायग्राम क्या है? इट इज़ अ व्हाट, कोरोनल सेक्शन। कोरोनल सेक्शन क्या होता है पता ही है आपको? तो कोरोनल सेक्शन ऑफ आर हेड। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपको दिख रहा है, ध्यान से देखना। ये देखो, ये क्या है मेरी, व्हाट इज दिस? दिस इज माय नेजल सेप्टा एंड व्हाट आर दीज? दिस इज माय लेटरल वॉल ऑफ नोज। तो लेटरल वॉल ऑफ नोज एंड नेजल सेप्टा इधर पड़ा है, उसके आसपास देखो। अब ये जो साइनस है, दिस साइनस, ये मैक्सिलरी बोन का, मैक्सिलरी बोन में पड़ा है। दिस इज माय मैक्सिलरी साइनस। ओके, नेक्स्ट इज माय दिस, ये देख रहे हो, दिस ये क्या है मेरे? इथमोइडल सेल्स। ये इथमोइडल सेल्स बन के क्या बनता है? इथमोइडल एयर साइनस। कलेक्शन ऑफ इथमोइडल सेल्स फॉर्म द इथमोइडल साइनस। ये इथमोइडल मैक्सिलरी हो गया। और कोई दिख रहा है इस डायग्राम में? वैसे तो सारे दिख रहे हैं इसमें। और ये देख रहे हैं ना ओपनिंग। अच्छा, ओपनिंग भी मैं ओपनिंग के बारे में बताता हूँ, जो मेरी वीडियो में पहली बार आए हैं। एंड और तो नहीं इसमें कोई दिख रहा मुझे। स्फिनॉइड तो वैसी साइड पे दिखता है। एंड फ्रंटल, ये रहा फ्रंटल, ये देख रहे हो छोटा सा, दिस इज़ माय फ्रंटल। ठीक है, तो ये मैक्सिलरी हो गया।
ये इथमॉइडल हो गया एंड दिस इज माय फ्रंटल एयर साइनस। स्फेनॉइड साइनस हमेशा हमें साइड से दिखता है, लेटरल व्यू से दिखता है, ठीक है, या ऊपर से भी दिख सकता है, ये देखो ये ऊपर से दिख रहा है, ठीक है सर। ट्रांसफर सेक्शन क्योंकि ना हमारा स्फेनॉइड साइनल मैंने कहाँ पढ़ाया है, जिसको पता हो, जिसने मेरी वो वाली वीडियो लगाई है ड्यूरामेटर वाली, तो उधर मैंने क्या बताया था, केवर्नस साइनस आपको बताया था। तो केवर्नस साइनस के बिल्कुल रिलेटेड होता है, स्फिनॉइड बोन में ही प्रेजेंट है मेरा स्फिनॉइड एयर साइनस। मैंने स्टार्टिंग में बोला जिस बोन में ये प्रेजेंट है उसी पे इनका नाम रख दिया गया है बाय साइंटिस्ट, बाय एनाटमिस्ट, ठीक है। तो ये रहा मेरा स्फिनॉइड, ये मैं फोटो इसलिए लेके आया हूँ बिकॉज ऑफ स्फिनॉइड एयर साइनस, ये वाली फोटो। और ये ब्यूटीफुल इमेज है मेरी नेटर्स की, नेटर्स यू कैन से एटलस, है ना, नेटर्स की एटलस है, बहुत खूबसूरत डायग्राम्स है उसमें। तो ये रहा, ठीक है, समझ आ गया, ऐसे आपका ओवरव्यू बन जाएगा। और ये देखो बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम आई हैव गॉट फ्रॉम गूगल। तो ये क्या है देखो, बिल्कुल सिंपल सी, ये तो आपका पूरा सबको दिखा रहा है आपको, है ना, बट इसमें क्या आपको देख रहे हैं सिर्फ ये देखो फ्रंटल साइनस यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर थोड़े बड़े बनाए हैं बट थोड़े छोटे होते हैं, ये देखो दीज आर नॉट एज सच बिग, इतने बड़े नहीं होते, यहाँ पर बड़े दिखाए हैं शो आपको। और दीज आर मैक्सिलरी एयर साइनसेस, मैक्सिलरी एयर साइनसेस, और यहाँ पर ये लेटरल वॉल हमारी पड़ी होती है और ये लेटरल वॉल में ही ओपन करते हैं। आई प्लीज़ रिक्वेस्ट लेटरल वॉल की वीडियो लगा के आना, क्योंकि मैक्सिलरी एयर, क्योंकि सारे एयर साइनसेस की आपको ओपनिंग लेटरल वॉल में ही पता लगेगी, तो लेटरल वॉल प्लीज़ देख के आना ऑफ नोज। तो ये रहा मेरा मैक्सिलरी एयर साइनस। तो मैक्सिलरी एयर साइनस मेरा ऐसे, सारे एयर साइनस मेरे लेटरल वॉल ऑफ नोज में ही खुलते हैं। तो ये फ्रंटल भी ऐसे ही खुलता है, इधर शो नहीं हो रहा, और इथमॉइडल भी एंड फ्रंटल भी सारे, ओके, स्फिनॉइडल भी, ठीक है, ऐसे लेटरल वॉल ऑफ नोज में खुलता है, ओके। सो दिस इज आर डायग्राम, इस सिंप्लीफाइड डायग्राम। अब इसको ही मैं आपने पेपर में कैसे बनाना है वो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। चलो चलो ध्यान से सुनना, डोंट वरी, जो इधर बनाया है इसका ही और सिंपलर वर्जन मैंने लिखा, तो यही बहुत सिंपल है, ठीक है। एनाटमी क्या है, जो दिख रहा है वही बनाओ। बच्चे क्या करते हैं, पेपर पास करना, कोई भी डायग्राम बना रहे हैं, जो दिखना है डायग्राम बॉडी में जो दिखता है उसको हम सिंप्लीफाई करके एनाटमी में पढ़ते हैं, ओके। चलो, तो सबसे पहले मैं यहाँ बना लेता हूँ फ्रंटल एयर साइनस, ठीक है, फ्रंटल एयर साइनस। और नीचे क्या है, मेरी आंखें हैं। आंखें कहाँ पर होती हैं, ऑर्बिट में होती हैं, तो मैं यहाँ पर ऑर्बिट भी बनाऊंगा, बट ऑर्बिट प्लीज़ गलत मत समझना कि ऑर्बिट आर ऑल्सो दैट, क्या बोलते हैं उसको, साइनसेस, एयर साइनस। ऑर्बिट का कोई लेना देना नहीं है साइनस से, जस्ट शो करने के लिए कि ऐसे ऑर्बिट से रिलेटेड है, तो मैं बना रहा हूँ ओनली। तो आगे मेरे फ्रंटल हो गए हैं, और अब मैं बनाऊंगा मैक्सिलरी। लार्जेस्ट एयर साइनस आर मैक्सिलरी, ओके। तो ये रहा मेरा ऐसे मैक्सिलरी, और ये ऐसे लेटरल वॉल में खुलता है। मुझे पता थोड़ा गंदे बना रहा हूँ मैं, आप इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेना, क्योंकि वो ना जब हम ऐसे टैब पे बनाते हैं ना तो थोड़ा सा वो अजीब से बनते हैं। चलो पहले अब तो कितनी देर हो गई, मुझे बहाने लगा रहा हूँ, आई नो दैट, तो ऐसे आप देख लेना, ठीक है। तो ये रहा, लाइक दिस इज माई मैक्सिलरी। अब इसको थोड़ा सा मैं पास ले आता हूँ, दूर दूर नहीं होते हैं। तो ये क्या है मेरा, व्हाट इज़ दिस माई, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर इथमॉइड भी बनाना है। ये रहे मेरे फ्रंटल एयर साइनसेस, दीज आर माई फ्रंटल एयर साइनस, ये ऑर्बिट हो गई, एंड दीज आर मैक्सिलरी एयर साइनस। आपने इसको नोट्स में बनाना है प्लीज़, ठीक है। और हमारे कौन से रह गए, इथमॉइड वाले। तो ये ऐसे मेरे 3 तरह के इथमॉइडल एयर साइनस पड़े होते हैं, दैट आर, आगे बताता हूँ, डोंट वरी। वैसे पता ही होगा आपको, लेटरल वॉल में मैंने बता ही दिया था, दीज वर एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर एयर साइनस, इथमॉइडल एयर साइनस, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर इथमॉइडल एयर साइनसिस, ओके। तो ये रहा हमारा अच्छा सा डायग्राम, इसका ही सिंपलर वर्जन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, नहीं तो आपको नेट से खुद मिल जाएगी, बट आप इसको, मैं ऐसे टेलीग्राम पे नोट्स डाल देता हूँ, डोंट वरी। चलो, तो आप इसको थोड़ा रंग भर लेना, येलो रंग से या लाइट ब्राउन कलर से इसको थोड़ा रंग कर देना, ठीक है। चलो, अब ये क्या है मेरा, अच्छा ये डायग्राम भी आपने नोट्स में बनाना है। अच्छा, मैंने इस डायग्राम में क्या किया है, स्फिनॉइडल एयर साइनस नहीं बनाया, क्योंकि या तो हमें वो साइड पे दिखेंगे या तो ट्रांसफर सेक्शन पे दिखेंगे, एंड दिस इज माय कोरोनल सेक्शन, एंड दिस इज माय कोरोनल सेक्शन वाला, ठीक है। तो इसमें मुझे नहीं दिखेंगे,
ठीक है। तो स्फेनॉइडल एयर्स, ये आपने डायग्राम बनाना है। DIN आपको पता ही है, जो रेगुलर व्यूअर्स होंगे उनको पता होगा DIN क्या है, ड्रॉ इन नोज। तो आपने ड्रॉ इन नोज का नहीं है क्या, लेटरल वॉल ऑफ नोज है, मतलब मैं ये साइड से देख रहा हूँ, साइड व्यू है। तो यहाँ पर मेरे फ्रंटल पड़े हैं और यहाँ पर मेरे इथमोइडल एयर साइनसेस पड़े हैं। ठीक है, ये सेल्स से बनते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, उससे मेरे आगे 3 तरह के इथमोइडल एयर साइनस बनते हैं। देन स्फेनॉइड इज रिलेटेड टू द कैवर्नस साइनस। ओके, एंड दिस इज लार्जेस्ट मैक्सिलरी एयर साइनस। तो ये इनकी ओपनिंग कहाँ है, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रही है, ये देखो इथमोइडल एयर साइनस, फ्रंट, ये सॉरी, दिस इज माय फ्रंटल एयर साइनस, दिस इज माय इथमोइडल एयर साइनसेस एंड दिस इज माय स्फेनॉइड साइनस। यहाँ पर मुझे मैक्सिलरी एयर साइनस नहीं दिखेगा क्योंकि मैं बोन को हटा चुका हूँ और जस्ट मैं लेटरल वॉल को देख रहा हूँ। तो इसकी ओपनिंग्स आपको पता होनी चाहिए कि मैंने आपको बोला था फ्रंटल एयर साइनस की ओपनिंग हमारी नीचे इधर होती है, दैट इज इन व्हाट यू कैन से मिडल मीएटस। मिडल मीएटस में ओपनिंग होती है, और कहाँ किससे होती है ओपनिंग ऑफ द फ्रंटो नेजल डक्ट या इनफंडीबलम बोलते हैं। ये सारा मैंने आपको लेटरल वॉल ऑफ नोज में पढ़ा दिया, इनफंडीबलम या इनफंडी, मैंने उधर फ्रंटो नेजल डक्ट नहीं बताया था, आज रख लो, दैट इज फ्रंटोनेजल डक्ट इज हमारे इनफंडीबुलम। ठीक है, और जो मेरी स्फेनॉइडल साइनस की ओपनिंग है वो कहाँ पर होती है, इन स्फेनॉइड रिसेस अबव द सुपीरियर मीएटस। एंड ये रहा हमारा इंफीरियर नेजल कॉन्का, इसके नीचे भी वेरियस ओपनिंग्स होती हैं ऑफ द एयर साइनसेस। ठीक है, और ये देखो, ये हमारा एक्सरे है ऑफ द स्कल। ये हमें क्या बता रहा है, ध्यान से देखना, ये देखो, ये कैसा व्यू है, दिस इज पोस्टीरो इंटीरियर व्यू, जिसको हम बोलते हैं PA व्यू। व्हाट वी विल से, PA व्यू, दिस इज पोस्टीरो इंटीरियर व्यू। ठीक है, तो ये हमारा PA व्यू है। आप रेडियो में भी पढ़ोगे, आपने वैसे सुना होगा पोस्टीरो इंटीरियर, मतलब जब मैं स्कल का, आप अगर पेशेंट को स्कल, आपने मैक्सिलरी एयर साइनस देखने हैं बंदे के, तो आप क्या देखोगे, उसको कहोगे अपना स्कल का एक्सरे करा के आ, तो वो लाइट रेस हमेशा ऐसे पीछे से आगे को आएंगी, तो ऐसे PA व्यू इसको बोलते हैं, पोस्टीरियर इंटीरियर व्यू। तो इसमें क्या देखना है आपने, तो व्हाट इज दिस इज माय मैक्सिलरी एयर साइनस, दिस इज माय व्हाट, मैक्सिलरी एयर साइनसेस। और ये आपको दिख रही मेरी नेजल कैविटी है ना, और हमें इसमें क्या ज़्यादातर तो इसमें मैक्सिलरी एयर साइनस दिखते हैं, छोटे छोटे, ये देख लो फ्रंटल एयर साइनस दिख रहे हैं। ठीक है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिश मतलब ऑर्बिट हो गई ये वाली सारी, और इथोमोइडल हमें इसमें थोड़े से कम दिखेंगे, बट ये व्यू इज़ नॉट कन्फर्मेटरी फॉर चेकिंग द एयर साइनसेस। ये तो PA व्यू है, ये तो चल कर लेता है बंदा, ठीक है, बट अच्छा सबसे व्यू है वाटर्स व्यू। आपको बता दूं, मेरे फाइनल्स में जब एक्सटर्नल टीचर आया तो मुझे उसने वाटर्स व्यू का एक्सरे दिया था। ठीक है, तो वाटर्स व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन रेडियो एज वेल एज इन अनैटमी। सो वाटर्स व्यू क्या होता है पहले ये समझो, फिर आपको दिखाता हूँ वाटर्स व्यू ऑफ द एक्सरे ऑफ द आर स्कल। वाटर्स व्यू इज अ एक्सरे प्रोजेक्शन, इसको आपने नोट्स में लिखना है। ठीक है, ये तो चलो वैसे नेट्रस की, सारी नेट्रस की इमेज है, एक्सरे वाली भी नेट्रस की ही इमेज है, और ये आपने ड्राइंग नोट्स करना है, बाकी मैं सारे साइनस को भी आगे दिखा ही रहा हूँ। सो वाटर्स व्यू एक्सरे प्रोजेक्शन यूज्ड मेनली टू विजुअलाइज द पैरानेजल साइनसेस। वाटर्स व्यू किया ही पैरानेजल एयर साइनसेस के लिए जाता है, उनको देखने के लिए। Patient head is positioned so that X-ray beam passes through back of the head and exits mentum। हमने जो बोर्ड होता है ना, एक्सरे बोर्ड, उस पे बंदे का क्या रखना है, ऑसिपिटल एरिया रखना है, दैट इज आर बैक ऑफ हेड, और वहां से एक्सरेज पास करनी है। जो एक्सरेज बाहर निकलेंगी फ्रॉम द चिन एरिया, मेंटम एरिया। तो देखो कुछ ऐसा मुझे डायग्राम दिखेगा, दिस इज द कन्फर्मेटरी फॉर चेकिंग द कि मैक्सिलरी, कोई भी साइनस, एयर मैक्सिलरी, फ्रंटल, स्फेनॉइडल, कि यहाँ वो पेटेंट है कि नहीं है, उनमें कोई फ्लूइड तो नहीं भरा, कोई ट्यूमर तो नहीं है, वो ऐसे हमें अपीयर होंगे। ठीक है, ये देखो छोटे छोटे हमें क्या दिख रहे हैं, इथमोइडल एयर साइनसेस। ठीक है, और ये रहा हमारा फ्रंटल साइनसेस, दिस इज माय मैक्सिलरी साइनसेस। तो ये रहे हमारे साइनसेस। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर कंसेप्ट। वाटर्स भी आपको पूछेंगे फाइनल्स में, एक एक्सरे रखा होता है, काफ़ी लोगों को तो पता होगा जिसने अच्छी तरह से हेड एंड नेक टीचर का अगर सुना है क्लास में। तो ऐसे हमारा पढ़ा है सारा साइनसेस। आई होप आपको ऐसे इमेजिनेशन होगी कैसे कैसे साइनसेस पढ़े हैं। अब हमने इस सबको डिटेल में पढ़ना है। सो पैरानेजल एयर साइनसेस आर फिल्ड स्पेसेस, एयर फिल्ड स्पेसेस क्या है, एयर फिल्ड स्पेसेस हैं प्रेजेंट विद इन द सम बोन्स अराउंड द नेजल कैविटी। ओके, these are frontal, maxillary, sphenoidal and ethmoidal sinuses. All of them open into lateral wall of nose. I request again and again, आपने अगर मेरी पिछली वीडियो लगानी है लेटरल वॉल नोज की, नहीं लगाई है तो लगा लो।
अगर आपको लेटरल वॉल्स की नॉलेज है तो ही प्लीज़ आना, क्योंकि और अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। आ तो भी आ जाएगा, बट और अच्छी तरह से समझ आपको अगर लेटरल वॉल ऑफ नोज की नॉलेज होगी तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। तो फंक्शंस हमने पढ़ने हैं आगे साइनसिस के। तो फंक्शन क्या है, पहले मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बोल दिया था, मेक द स्कल लाइटर, मेक द स्कल लाइटर एंड वार्म अप एंड ह्यूमिडिफाई द इंस्पायर्ड एयर, जो सांस हम अंदर ले रहे हैं, एंड ऑल्सो एड रेजोनेंस टू द वॉइस, दैट्स वाई इन साइनोसाइटिस वॉइस इज एल्टर्ड। ये सारे मैंने पॉइंट्स आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे, ठीक है। चलो, वॉइस को एल्टर कर सकता है अगर यहाँ पर साइनोसाइटिस हो गया। डेवलपमेंट, साइनसिस आर रूडिमेंट्री। अब पैरानेजल साइनसिस की जो डेवलपमेंट है मैं यहाँ पर ही करा रहा हूँ, नॉट इन एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि वहाँ पर हमने और मेन स्ट्रक्चर्स की देखनी है। तो यहाँ पर इसकी डेवलपमेंट इज़ वेरी सेम और पेपर में आपने लिख के आनी है। टीचर एक्सपेक्ट करता है अगर पैरानेजल साइनसिस का क्वेश्चन है कि आप उसमें डेवलपमेंट लिखो, तो आपने लिखनी है, ठीक है। शायद मैं पिक्चर शायद आगे लेके आया हूँ। सो साइनसेस आर द रूडिमेंट्री और इवन, तो जो हमारे साइनसेस होते हैं ना, जब हम पैदा होते हैं तो दीज आर रूडिमेंट्री और इवन एब्सेंट। मतलब अगर रूडिमेंट्री का मतलब पता ना कैसे होता है, जो अगर हों भी तो काम फंक्शनल नहीं है या तो प्रेजेंट ही नहीं है स्कल, ठीक है। बट दे एनलार्ज रैपिडली ड्यूरिंग 6-7 ईयर्स, दैट इज अ टाइम ऑफ इरप्शन ऑफ परमानेंट टीथ। आपके पता आपके मिल्क की टीथ होते हैं, फिर 6-7 साल के जब आप होते हो तो आपके परमानेंट टीथ आए थे, है ना। जब परमानेंट टीथ इरप्ट होते हैं, दे एनलार्ज रैपिडली एंड देन आफ्टर प्यूबर्टी, फ्रॉम बर्थ टू अडल्ट लाइफ द ग्रोथ ऑफ साइनसिस इज ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ बोन्स। जैसे जैसे मेरा स्कल बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे स्कल की बोन्स बड़ी हो रही हैं, साथ साथ साइनसिस आर डेवलपिंग, बिकॉज इसमें क्या है, खाली जगह ही है, हवा ही भरी हुई है, स्कल को लाइट कर रहे हैं। तो दिस इज द पॉइंट डेवलपमेंट। सिंपल सा पॉइंट है कि हाँ, हमारे साइनसेस आर एब्सेंट फ्रॉम द बर्थ बट डेवलप्ड आफ्टर, डेवलप्स विद एज। Next, in old age, enlargement of sinuses is due to resorption of surrounding calcaneous bone. अब हमारे स्कल में आसपास बोन है, बट विद ओल्ड एज हमारा कैल्शियम फॉस्फेट तो वो कम होते जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बोन की रिजॉर्प्शन होनी स्टार्ट हो जाती है। व्हाट डू मीन बाय रिजॉर्प्शन? दैट इज कि बोन क्या होती है, पंजाबी में बोलते हैं खुरनी शुरू हो जाती है। खुरनी मतलब क्या होता है कि खत्म होनी शुरू हो जाती है, वो डिटोरिएट होनी शुरू हो जाती है, तो उसकी वजह से जो स्पेसेस हैं बड़ी हो जाएंगी, मतलब एयर साइनसेस विल इंक्रीज इन साइज। सो दिस इज फ्रंटल साइनस। सबसे पहला साइनस कौन सा? फ्रंटल। लाइज इन द फ्रंटल बोन डीप टू द सुपरफिशियल एरियाज, ओपन्स इनटू मिडल मीएटस ऑफ द नोज। वही बोला लेटरल नोज की ओपनिंग्स हैं कि ओपन्स इन द मिडल मीएटस ऑफ द नोज एट इंटीरियर एंड ऑफ द हाइएटस सेमिल्यूनरिस थ्रू द इन्फंडिबुलम और फ्रंटो नेजल डक्ट। की फ्रंटल एयर साइनस एंड लेटरल वॉस में जो इसकी ओपनिंग है इन द मिडल मीएटस ऑफ द एट द इंटीरियर पार्ट ऑफ द हाइएटस सेमिल्यूनरिस, तो वो किससे है? थ्रू द इन्फंडिबुलम ऑफ फ्रंट और फ्रंटोनेजल डक्ट। नाम सेम है, मतलब सॉरी नाम अलग है, काम सेम है। राइट एंड लेफ्ट फ्रंटल साइनसेस आर यूजुअली अनइक्वल इन साइज, यूजुअली राइट इज लार्जर एज कंपेयर टू लेफ्ट। मैं डायग्राम ऐसे बना ही दूँ नहीं तो आपके लिए, तो ये मेरी लेफ्ट साइड है, दिस इज माय लेफ्ट साइड एंड दिस इज माय राइट साइड। तो राइट साइड का फ्रंटोनेजल सॉरी फ्रंटल साइनसेस इज बिगर, देख रहे हो थोड़ा सा बिगर है, यूजुअली की बात हो रही है ज्यादातर बंदों में, ठीक है। ये नहीं कि सब में राइट ही बड़ा होता है, ऐसे नहीं, यूजुअली। साइनसेस आर बेटर डेवलप्ड इन मेल्स देन फीमेल्स, ये आपने पॉइंट याद रखना है फॉर जस्ट क्यूरियोसिटी। एंड नर्व सप्लाई, सभी साइनसेस की नर्व सप्लाई आपने जरूर याद रखनी है, क्योंकि अगर उस साइनस में कोई भी साइनोसाइटिस होगा, कोई भी इन्फेक्शन होगी, इन्फ्लामेशन होगी, तो उसकी नर्व सप्लाई से जो पेन वहाँ से रेडिएट होके आगे जाएगी और आगे उस जगह पे सप्लाई, उस जगह पे पेन रेडिएट होगी जिसकी कॉमन नर्व सप्लाई है। जैसे इसकी जो है सुप्राऑर्बिटल नर्व सप्लाई है फ्रंटोनेजल सॉरी फ्रंटल साइनस की, तो ये सुप्राऑर्बिटल नर्व किसकी ब्रांच है? ऑप्थैल्मिक की। तो ऑप्थैल्मिक कहाँ सप्लाई कर रहा है? हमारी स्किन ऑफ फोरहेड को सप्लाई कर रहा है। तो अगर फ्रंटल साइनस की कोई भी इन्फ्लामेशन होगी, इन्फेक्शन होगी, तो कहाँ पर दर्द जाएगी? एट द फोरहेड एरिया। ऐसे लगेगा बंदे को कि हेडेक हो रहा है मेरा। सो साइनोसाइटिस का मेन जो सिम्टम है दैट इज हेडेक। तो ये अभी एक फ्रंटल साइनस का तो आपको पता लग गया, क्योंकि सुप्राऑर्बिटल नर्व इज सप्लाइंग विच इज द ब्रांच ऑफ
व्यक्तिगत ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व V1 ट्राइजेमिनल की फर्स्ट ब्रांच विच सप्लाइज द skin of forehead. Next is sphenoidal air sinuses. Right and left sinuses lie within the body of sphenoid bone. I have discussed in dura mater also. Cavernous sinus also. वही cavernous sinus और dura mater की सेम ही वीडियो है. Drains into sphenoethmoidal recess. ठीक है, पिछली वीडियो में बताया, आज स्टार्टिंग में भी बता दिया. E sinus is superficially related to the optic chiasma and hypophysis cerebri and laterally to the ICA and cavernous sinus. तो cavernous sinus के ही सारा कंटेंट है ICA cavernous sinus का कंटेंट है और laterally present है of the लेटरली प्रेजेंट है हमारा उसके दिस स्फेनोइडल एयर साइनस के. जिसको नहीं पता आप डायग्राम देख सकते हो, नहीं तो मेरी वीडियो तो है ही, डायग्राम खोल लो cavernous sinus का सामने. एंड हाइपोफाइसिस सेरेब्राई क्या होता है? सिंपल सा हाईफाई नेम ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड तो आपने सुना ही है. एंड ऑप्टिक chiasma is related to the optic nerve. Nerve supply posterior ethmoidal nerve and orbital branches of pterygopalatine ganglion. सभी साइनसेस की आपको नर्व सप्लाई पता होनी चाहिए. ठीक है, posterior ethmoidal nerve which is also related to the trigeminal nerve. Ethmoidal sinus numerous small intercommunicating spaces which lie within the ethmoid bone. मैंने क्या बोला, छोटे छोटे सेल्स हैं ethmoid bone के बीच में जिसमें हवा भरी हुई है और ये हमारे क्या बना रहे हैं, साइनसेस बना रहे हैं. चलो, has three groups anterior, middle and posterior. Anterior is made up of 1 to 11 air cells and opens into hiatus semininis. Middle also has 1 to middle model sinus has 1 to 7 air cells. मतलब किसी बंदे में 1 होंगे, किसी में 2 होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 7 होंगे. तो इट इज नंबर, वेरिएबल नंबर है. ठीक है, made up of 1 to 7 air cells and open into middle meatus. And posterior ethmoidal sinus made up of 1 to 7 cells same and open into middle meatus also. ठीक है, सारे मेरे मिडल मीएटस में ही ओपन होते हैं. ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर मैंने कुछ इधर मैंने एक पॉइंट कुछ गलत लिखा है. मिडल मीएटस में नहीं ओपन होता पोस्टीरियर एथमोइडल, दिस ओपन्स इनटू सुपीरियर मीएटस. इसको ठीक कर लेना, सुपीरियर मीएटस. अगर आपने पहले मेरे पकड़ने से पहले जैसे जल्दी कहीं पर ना इधर मिडल मीएटस है तो मैंने शायद इधर मिडल मीएटस लिखता हूँ, बट सुपीरियर मीएटस दैट इज ऊपर वाला 3 मीएटस है ना, सुपीरियर मीएटस में ओपन होता है पोस्टीरियर एथमोइडल. ठीक है, ये दोनों मेरे मिडल में ही हो रहे हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट इज नर्व सप्लाई एंटीरियर एंड मिडल इथमोइडल साइनस. एंटीरियर एंड मिडल जो दो है ना ऐसे ऊपर वाले, जो दो ऊपर वाले हैं दैट इज सप्लाइड बाय द एंटीरियर इथमोइडल नर्व, वो जो पोस्टीरियर दैट इज सप्लाइड बाय द पोस्टीरियर इथमोइडल नर्व. सिंपल, मिडल की जो नर्व सप्लाई है दैट इज कॉमन ऑफ एंटीरियर इथमोइडल साइनस. चलो, मैक्सिलरी साइनस. देखो ना, तीनों साइनसेस का इकट्ठा क्वेश्चन भी आ सकता है. तीनों साइनसेस का इकट्ठा क्वेश्चन भी आ सकता है कि पेरानेसल साइनस एक्सप्लेन करो. वैसे ज़्यादातर वही आता है, बट मैक्सिलरी साइनस पे अलग क्वेश्चन भी आ सकता है क्योंकि यही हमने डिटेल में ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ना है. इसकी कोई ज़्यादा डिटेल्स है नहीं है, जितनी है जितना मैंने करवाया उतना ही मस्ट है, उतना ही करना. बाकी जो बुक्स में दिया वो ज़्यादा दिया, इतना आपको करने की रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है. सो मैक्सिलरी साइनस इज लार्जेस्ट पैरानेसल साइनस. लार्जेस्ट pyramidal in shape present in maxilla and first paranasal to develop. मैक्सिलरी साइनस सबसे पहले डेवलप होता है एंड फ्रंटल साइनस सबसे लेट डेवलप होता है. मैक्सिलरी साइनस सबसे जल्दी डेवलप होता है. चलिए, और ये है ओपन्स इनटू मिडिल मीएटस ऑफ द नोज इन द पार्ट ऑफ हाइएटस सेमिलिनाइज. ठीक है, तो मिडिल मीएटस में सबसे ज़्यादा मेरे मैक्सिलरी साइनस ओपन होते हैं, सबसे ज़्यादा एयर साइनस ओपन होते हैं और मैक्सिलरी भी वहाँ ही ओपन होता है. सबसे ज़्यादा एयर साइनसेस आर ओपनिंग इन द मिडिल मीएटस एंड मैक्सिलरी साइनस इज ओपनिंग हेयर और देयर ऑल्सो. तो मैंने अगर पिछली वीडियो जिसने देखी उसको पता होगा, जो लेटरल वॉल ऑफ नोज था उसकी वीडियो में भी मैंने तो जो केस लिया था वो भी इससे रिलेटेड ही था, है ना. उसमें मैक्सिलरी साइनस एंड उसकी ओपनिंग पूरा मैंने मिक्स की थी. चलो, सो साइज इज वेरिएबल, वेरी पर्सन टू पर्सन, बट एवरेज, दिस इज एवरेज साइज की ज़्यादातर पर्सन में ऐसा है. हाइट इज 3.5, so it's a 3-dimensional structure ना, है ना. it's like pyramidal in shape. so height 3.5 with 2.5 and anterior posterior depth मतलब thickness basically is 3.5 centimeter. तो ये बहुत easy डायग्राम है. इस डायग्राम से आपको क्या होगा, there will be आसानी of the relations आपके लिए आसान हो जाएंगे. आसानी, इंग्लिश मेरी थोड़ी ऐसी है. चलो, सो ये कैसे मैंने बनाए हैं पहले देख लो अच्छी डायग्राम कि ये मेरी ऑर्बिट है,
दिस इज माई लिटिल वॉल ऑफ नोज एंड नेजल सेप्टम, मतलब साइड नेजल कैविटी है मेरी। एंड ये रहे मेरे मैक्सिलरी एयर साइनस। एंड ये जो येलो कलर से मैंने बनाया, येलो इज रूफ। ये देखो जो मैंने इसका कलर दिया है वही मैंने इसका कलर दिया है। जैसे फ्लोर का मैंने, ये फ्लोर हो गई है, पिंक का दिस इज बेस एंड दिस इज रूफ, ठीक है, येलो वाला। तो ऐसे इसके लिए आपको कलर कोडिंग आसान हो जाएगी। तो ये डायग्राम मैंने कैसे बनाया है, लाइक दिस। तो ये डायग्राम है, बीच में से मैंने नेजल कैविटी बना दी, ये लेटरल वॉल्स थी वही, है ना। तो इसका मैंने एक वो बना दिया है, एक ईजी डायग्राम टू गेट द रिलेशन ओनली। तो जो इसका ये देखो ये ऑर्बिट है, तो फ्लोर इज जो सॉरी रूफ है दैट इज रिलेटेड टू द रूफ, सो रिलेटेड टू द ऑर्बिट। तो ये क्या है, दीज आर रिलेशंस, मैंने हेडिंग नहीं दी। व्हाट आर दीज आर द रिलेशंस ऑफ मैक्सिलरी साइनस। ऊपर क्या पड़ा है, ऑर्बिट, रूफ ऑर्बिट। फ्लोर क्या, नीचे क्या पड़ा है, एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। नीचे मेरा मैक्सिला का एल्वियोलर प्रोसेस है जहां पर मेरे प्रीमोलर्स एंड मोलर्स आर देयर। प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, पीछे वाले जो दांत हैं वो प्रेजेंट हैं। एल्वियोलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला, ऊपर वाले जो दांत हैं, ऊपर वाले जो दांत होते हैं ना, ठीक है, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स दैट। एंड बेस इज, दिस इज माई बेस, ठीक है, ये बेस है। देखो फ्लोर और बेस में ना बड़ी कंफ्यूजन होती है कि बेस आपको लगता है बेस भी नीचे होगा बट फ्लोर भी नीचे होगा। फ्लोर नीचे होता है, जमीन फ्लोर होती है, रूफ छत होती है। बेस होता है लाइक जहां पर टू लाइंस आके मिल रही है, जैसे ट्रायंगल का होता है, 2 पॉइंट्स है ना, तो वो बेस अलग है। बेस नहीं, जरूरी नहीं हमेशा नीचे ही हो। अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ दिस से, तो उसका ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, चलो, तो ये और बेस इज रिलेटेड टू द लेटरल वॉल, सिंपल। अब मैक्सिलरी साइनस के आगे क्या पड़ा है और पीछे क्या पड़ा है, सो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल या एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रिलेशन कौन बनाएगा, मैक्सिला ही बनाएगा, क्योंकि मैक्सिलरी एयर साइनस इज सिचुएटेड इनसाइड द मैक्सिला बोन ओनली। सो मैक्सिला के बिल्कुल बीच में ही प्रेजेंट है, ओके। चलो, सो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल इज फॉर्म्ड बाय मैक्सिला। नेक्स्ट दिस इज आर्टीरियल सप्लाई, कौन किसकी ब्रांच है आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट इज फेशियल आर्टरी वाया सुपीरियर लेबियल आर्टरी। फेशियल आर्टरी जिसको याद हो तो मैंने क्या कराया था कि जो सुपीरियर लेबाइल आर्टरी है, लेबियल सॉरी लेबाइल बोल रहा हूँ, सुपीरियर लेबियल, लेबियल मतलब लिप्स, सॉरी हाँ लिप्स, ठीक है, वो ग्लॉसस होता है हमारी टंग। तो सुपीरियर लेबाइल आर्टरी जो है हमारी सप्लाइज द अपर लिप एरिया, है ना, फिल्ट्रम वगैरह को। तो उस जो मैक्सिलरी साइनस है यहाँ ही रिलेटेड है, रिलेटेड टू द अपर लिप, पूरा चीक वाले एरिया का। तो मैक्सिलरी साइनस को भी सुपीरियर लेबियल आर्टरी दे रही है, जो कि मेरी फेशियल आर्टरी की ब्रांच है। नेक्स्ट, एंटीरियर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी एंड मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी आर द ब्रांचेस ऑफ इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी। लाइन वाइज वीडियो देखा करो, क्योंकि मैंने मैक्सिलरी आर्टरी करवा दी है। मैंने इसलिए ही करवाई है बेसिकली क्योंकि ये नोज को बहुत सप्लाई दे रही है एंड साइनसेस को। So anterior superior alveolar artery and middle superior alveolar artery are the branches of infraorbital artery, which is the branch of maxillary artery, and posterior superior alveolar artery is the direct branch of maxillary artery. And maxillary artery किसकी ब्रांच है, ECA की, ओके। चलो नेक्स्ट, वीनस एंड फेशियल। मैंने कितनी बारी बोला है, जो भी स्ट्रक्चर, चलो जिसको नहीं पता अभी सुन लो, जो भी स्ट्रक्चर विच इज सप्लाइड बाय द मैक्सिलरी आर्टरी, उसकी जो वीनस ड्रेनेज है इज बाय टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस। बाकी वीनस प्लेक्सस से पार्ट ले सकते हैं बट टेरिगॉइड तो लेगा ही लेगा। सो फेशियल वेन एंड टेरिगॉइड वीनस प्लेक्सस, लिम्फेटिक वेन, सबमैंडिबुलर एंड लिम्फ नोड्स। और मैंने स्टार्टिंग में अभी आपको बोला था कि कोई भी साइनस है उसकी नर्व सप्लाई आपको पता ही होनी चाहिए, बट मैक्सिलरी साइनस की आपको आर्टीरियल सप्लाई, वीनस चैनल, लिम्फेटिक ड्रेनेज, नर्व सप्लाई सब कुछ पता होनी चाहिए, ठीक है, ऑफ मैक्सिलरी एयर साइनस। चलो, सो नर्व सप्लाई इस जो आर्टीरियल सप्लाई थी वही नर्व सप्लाई है, बस आर्टरी की जगह नर्व लगा दो, सिंपल। जो आर्टरियल सप्लाई थी वही नर्व सप्लाई है, बट आर्टरी की जगह नर्व लगा दो। बट कुछ बच्चे महान होंगे, उन्होंने सुन लेना कि हाँ मेडिकल बाजी ने बोला कि जो आर्टरियल सप्लाई है वही नर्व सप्लाई है, तो उन्होंने नर्व सप्लाई में भी आर्टरी लिखा है। सो उन बच्चों के सामने मेरा पहले प्रणाम, और प्लीज़ ऐसी गलती जल्दी जल्दी में पेपर में मत करके आना, टीचर पे गलत इंप्रेशन जाता है, ओके जी। चलो, so anterior superior alveolar nerve, middle superior alveolar nerve are the branches of infraorbital nerve, which is the branch of maxillary nerve. Maxillary nerve कौन सी है हमारी, V2, that is second division या second branch of the trigeminal nerve. And posterior superior alveolar nerve is a direct branch of maxillary nerve. Clinical anatomy, साइनोसाइटिस सबसे इंपॉर्टेंट है। साइनोसाइटिस
साइनाइटिस जहां पर भी आ जाए तो इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन ऑफ द साइनस, मतलब कोई भी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर साइनस। इट कॉजेज हेडेक, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था क्यों, ऑप्थेलमिक वेन ऑप्थेलमिक नर्व इज इन्वॉल्व एंड परसिस्टेंट थिक प्यूरलेंट डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज। Diagnosis is assisted by the transillumination and radiography. Diseased sinus is opaque, जो एक्सरे में पता लगता है हमें। ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं जब आप क्लिनिकल पोस्टिंग, जब आप ईएनटी में जाओगे, ईएनटी की पोस्टिंग्स लगाओगे या फिर मेडिसिन की लगाओगे, तो आपको तब ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना हमेशा प्रैक्टिस से देखनी आती हैं। एक्सरेज हो गए कि हाँ अगर वो ओपेक हो गया है साइनस तो मतलब ये ब्लॉक्ड हो सकता है, इसमें साइनोसाइटिस हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गई है, कोई इन्फ्लामेशन हो गई है, कोई ट्यूमर है, फिर आप फर्दर डायग्नोसिस, फर्दर टेस्ट परफॉर्म करोगे। ओके, तो ऐसी चीज़ें ना हमेशा एक्सपीरियंस से आती हैं, सीनियर्स से समझ के, प्रोफेसर से समझ के, पीजी से समझ के, तो ध्यान से सुना करो उनकी बातें। पेन फ्रॉम द इथमॉइड एयर साइनस में बी रेफर टू द फोरहेड एट सप्लाइड बाय द V1। कितनी बारी मैंने लाइन बोल दी है। And opening of the maxillary sinus is near the roof of the sinus. It cannot drain properly, so commonest cause of chronic sinusitis। मतलब ये जो मेरा maxillary sinus है, इसकी ओपनिंग है इसके रूफ के पास है, मतलब कुछ ऐसे, लाइक देख रहे हो ऐसे है, ठीक है, मिडल मीएटस में ओपन हो रही है तो कुछ ऐसे है। तो अगर यहाँ पर इन्फेक्शन होगी तो पस यहाँ पर रह जाएगी, फ्लूइड यहाँ पर रह जाएगा, तो ऊपर बाहर ही निकल पाएगा, तो वो इकट्ठा हो ही जाएगा, तो क्रॉनिक साइनोसाइटिस बन जाएगा। क्रॉनिक मतलब टाइम लग के, क्रॉनिक का मतलब होता है टाइम लग के इन्फेक्शन हो रही, मतलब विद टाइम डेवलप हो रही है। एक्यूट मतलब जल्दी सिम्टम्स आ रहे हैं, एक्यूट में, क्रॉनिक में लेट आ रही हैं। ज़्यादातर खतरनाक क्रॉनिक होती है, ज़्यादातर मैंने बोला, हर बार ही नहीं बोला। अब अगले साल जब डिसीजेस पढ़ोगे डिटेल्स में, पैथो में एंड माइक्रो में, तब आपको पता लगेगा। सो चलो, नेक्स्ट इज एंट्रम पंचर। एंट्रम पंचर क्या होता है? इफ ड्रेनेज ऑफ साइनस इज डिफिकल्ट, ज़्यादातर जो साइनस होता है डिफिकल्ट टू ड्रेन होता है, दैट इज मैक्सिलरी साइनस, क्योंकि मैक्सिलरी साइनस की जो ओपनिंग है दैट इज प्रेजेंट नियर द रूफ। अभी आपको समझाया, तो वो नीचे जो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होगी तो वो अपने आप बाहर नहीं निकलता है फ्लूइड, तो उसकी हमें बाहर से ड्रेनेज करनी पड़ती है। तो हम कैसे करते हैं? बाय द ट्रॉकर और कैन्यूला। कैसे करते हैं? बाय ट्रॉकर और कैनुला। हम क्या करते हैं, सीधा बंदे की मैक्सिला में क्या करते हैं, सॉरी लेटरल वॉल ऑफ इंफीरियर मीएटस, मतलब हमने लेटरल वॉल जहां पर इंफीरियर मीएटस प्रेजेंट है वहां पर क्या करना है, ब्रेक करना है। ओके, और वहां से हमने ड्रेनेज निकालनी है। ठीक है, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो जिसने करना है। अच्छा डायग्राम है, इट्स BDC डायग्राम ओनली। तो ये देख रहे हो सारा वो बनाया हमने, ऑर्बिट एंड ऑल मैक्सिलरी साइनस एंड लेटरल वॉल। तो ब्रेक हमने, ये देख रहे हो ये इंफीरियर मीएटस है, तो वहां पर हमने ब्रेक किया। ठीक है, वैसे मैक्सिला बोन के आसपास भी ब्रेक कर सकते हैं, मैक्सिला बोन के भी, बट बेसिकली इंफीरियर मीएटस पे करते हैं, इंफीरियर लेटरल वॉल ऑफ नोज एट इंफीरियर मीएटस। ठीक है, एंट्रम पंचर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने क्या बोला, पैरानासल एयर साइनस पे वैसे जनरल आता है, तो उसमें आपने सारे साइनसेस थोड़े थोड़े एक्सप्लेन करने हैं, उनकी नर्व सप्लाई लिखनी है, उनके एक दो पॉइंट स्पेशल पॉइंट्स लिखने हैं, जो मैंने लिखाया सब कुछ लिखना है, सिंपल। ठीक है, मैक्सिलरी साइनस को अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ तो थोड़ा उसको कम एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि टाइम कम होता है। बट अगर मैक्सिलरी एयर साइनस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो आपने उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने किया। सो MCQs, विच साइनस ओपन्स इनटू सुपीरियर मीएटस, ये लेटरल वॉल का क्वेश्चन है, मैंने इसलिए लिया है कि आप लेटरल वॉल ऑफ नोज थोड़ा रिवाइज कर लो साथ साथ। दैट इज पोस्टीरियर इथमोइडल, ओनली वन ओपन हेयर, वन एयर साइनस ओपन एयर। ठीक है, लार्जेस्ट पैरानेसल साइनस मैक्सिलरी, फर्स्ट एंड लास्ट साइनस टू डेवलप, मैंने ये बोला भी था, MCQ भी लेके आया हूं। फर्स्ट साइनस इज मैक्सिलरी साइनस टू डेवलप, बट फ्रंटल एयर साइनस इज मोस्ट लेट टू डेवलप। ओके, which paranasal sinus is related to the pituitary gland, internal carotid artery, optic chiasma, cavernous sinus, किससे रिलेटेड है, कौन से साइनस से? स्फिनोइडल एयर साइनसेस। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो। कोई भी डाउट हो यू कैन कमेंट और DM में ऑन इंस्टाग्राम, जैसे आपको अच्छा लगे आप DM करने में कंफर्टेबल हो, इट्स ओके। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम का लिंक फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट इज इन दिस टेलीग्राम ओनली, दिस डिस्क्रिप्शन ओनली टेलीग्राम का लिंक। एंड कोई भी कंफर्टेबल नहीं है कमेंट करने में तो DM भी कर सकता है, अगर DM में कंफर्टेबल नहीं है इंस्टाग्राम पे तो कमेंट कर सकता है। आपकी मर्जी, आपका डाउट सॉल्व होना चाहिए, कोई सजेशन देना है तो भी करो, कोई डाउट कोई कंप्लेंट करनी है वो भी करो, मैं भी इंप्रूव होना चाहता हूँ। ठीक है, देयर इज लॉन्ग जर्नी रिमेनिंग ऑफ दिस चैनल, तो वो आपकी वजह से ही आगे चलेगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।